हाय, दिस इज सविता शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जीसी बुक से आपका लेसन 3 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है जो कि मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। और इस वीडियो को टिल एंड तक कंप्लीट देखें और ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो, कंप्लीट क्वेश्चंस आप समझ सकें। और साथ ही न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो आपका गर्भवती महिला और एक स्तनपान कराने वाली महिला, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, तो दोनों को डिस्कस करते चलेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार की योजना कैसे बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आप क्लियरली, गर्भवती महिला के लिए संतुलित आहार की सूची बनाइए। तो गर्भवती महिला के लिए किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा हो, एक दिन के आहार के लिए खाद्य पदार्थ की वितरण की आधारित मेन्यू निर्धारित कीजिए, इस तरह से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। या फिर महिला के लिए गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक दोपहर पूर्व आहार की योजना बनाएं, इस तरह से। या फिर इस विशेष व्यंजन को ही क्यों चुना, इस तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा हो आपने इस तरह से लिखना है। देखिए, इसमें अल्प श्रम करने वाली मध्यम वर्गीय महिला को दूसरे त्रिमास में दिए जाने में संतुलित आहार का वर्णन है। और इसके साथ ही संतुलित आहार की तुलना उस संतुलित आहार से की गई है जो गर्भकाल से पूर्व सामान्य अवस्था में खाती थी। तुलना भी की गई, मतलब इसमें कंपैरिजन भी किया गया है। ठीक है, तो देखिए, गर्भवती महिला के लिए संतुलित आहार। जैसे गर्भवती महिला है तो पहले जैसे कि नॉर्मल जब हम सामान्य अवस्था में 200 लेते हैं अनाज, तो यहाँ पर 220 हो गया, तो 20 ये जो है प्लस आ गया आपका। ठीक है, और उसके बाद 20 कैलोरीज प्लस आ गया 20 ग्राम में। उसके बाद जड़ कंद मूल ये 60 नॉर्मल उसमें सामान्य अवस्था में लेते हैं, तो यहाँ पर 120, तो 60 प्लस हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, जड़ और कंद मूल गर्भावस्था के दौरान। तो इसमें ये भी बताया जाता है कि अतिरिक्त मात्रा में क्या लिया जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो यहीं से आप क्लियर कर सकते हो। वसा तेल जो है 35 ही रहता है। दूध आपका 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर ही रहता है गर्भावस्था के दौरान भी। और दालें आपका 60 है। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य और दोनों का आपने देखना है, इस तरह से आप बना सकते हैं सारणी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया है कि गर्भावस्था से पूर्व और गर्भावस्था के दौरान दिए जाने वाले आहारों की ध्यानपूर्वक जांच करने से पता चलता है कि गर्भावस्था के में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। थोड़े से जो मात्राएँ हैं बढ़ गई है, कौन कौन सी, देखो, अनाज की आपकी 20 ग्राम बढ़ गया है, जड़ कंदमूल 60 ग्राम बढ़ गया है, चीनी 10 ग्राम, मछली अंडा ये सब 50 ग्राम बढ़ गया है आपका, हरी पत्तीदार सब्जियां 100 ग्राम आपका गर्भावस्था के दौरान बढ़ गया है। तो ये वाला अतिरिक्त मात्रा भी आपने देखना है। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन सी आपका न्यूट्रिएंट्स, कौन सा पोषण अधिक मात्रा में चाहिए होता है ना, कौन सा। तो गर्भवती महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना होता है। ठीक है, ऊर्जा जिससे मिलती है, एनर्जी। दूसरे शब्दों में अनाज, जड़ कंदमूल, चीनी, गुड़ भी की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। आहार में जोड़े गए अतिरिक्त मांस, मछली की आपूर्ति भी जो है ऊर्जा की आपूर्ति इनसे हो जाएगी। साथ ही इन खाद्य पदार्थों से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन भी प्राप्त होता है। तो ये सारा चीज़ आपने ऐसे ही लिखना है। इसके बाद आप बता सकते हो कि किस तरह से इसको आप आहार में कन्वर्ट करोगे। तो अनाज जैसे कि आप दे रहे हो, सुबह दे रहे हो आप 40 ग्राम, फिर दोपहर पूर्व भी दे रहे हो आप 40, और इसके बाद दोपहर पूर्व आप 40 दे रहे हो, दोपहर के समय आप 60 दे रहे हो, और चाय वगैरह से आपको चीनी मिल रही है, रात्रि का भोजन 60, कुल 220 ये दे रहे हो आप। इस तरह से आपने ये सारणी बनानी है। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सारणी। अगर आपकी बुक में है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता, इस तरह से फिर आप खाद्य पदार्थ की मेन्यू भी बना लेंगे इसके आधार पर। ठीक है, तो अनाज कितना लग रहा है आपका, 40 ग्राम लग रहा है, तो आप क्या दे रहे हो, मक्खन लगे टोस्ट दे रहे हो। उसके बाद मैंगो मिल्क शेक दे रहे हो, और उसके बाद आप देखो इसके बाद टमाटर और प्याज का ऑमलेट भी दे रहे हो। दूध अंडे के लिए, अन्य सब्जियों के लिए तो प्याज टमाटर इकट्ठा कर दिया आपने, और ऑमलेट भी एग की जगह पर हो गया। इस तरह से दोपहर पूर्व में आप फिर शरबत दे रहे हो, आटा, बेसन और मूंगफली के लड्डू। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इन सब की नीड जो है आपकी कंप्लीट ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। और दोपहर का आहार क्या दे रहे हो, चपाती, पुलाव, आलू पालक की सब्जी, सादा कस्टर्ड। तो ये महिलाओं के लिए
आपने पूरा बताना है। जितना अगर आपसे कम पूछा है, दोपहर पूर्व का ही पूछा है, तो वो आप उतना भी स्पेसिफिकली दे सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट देखना है आपने। रात्रि का भोजन आलू का पराठा, राजमा की सब्जी, दही, आलू टमाटर प्याज वाली धनिया की चटनी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी आपका, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए संतुलित आहारों की योजना बनाएं। आपने अभी तक गर्भवती महिला का देखा कि किस तरह से आहार था और किस किस चीज़ों की अतिरिक्त मात्रा की गई थी, और उसके आधार पर आपने आहार सूची भी देखी। अब इसी तरह से स्तनपान कराने वाली महिला का भी आपने आहार सूची बनानी। संतुलित आहार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो संतुलित आहार आपने याद रखना है। और एक गृहिणी जो एक अल्प श्रम करने वाली स्तनपान कराने वाली महिला है, जिसका प्रसव हुए 6 महीने बीत चुके, मतलब प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद 6 मंथ बाद इस तरह का आप जो है संतुलित आहार दे सकते हैं। अनाज इसमें 240 हो गया, देखिए 200 ग्राम से 240 इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। 60 से 120 डबल कर दिया गया है। चीनी गुड़ 40 कर दिया गया है। जो सब चीज़ें हैं आपकी डबल हो जा रही है मैक्सिमम, ठीक है, और या फिर उससे ज़्यादा क्वांटिटी कर दी जा रही है इसकी। 60 भी आपका दालें आपकी 60 आ गई, और इस तरह से 50 मांस मछली 50 आ गया आपका, हरी पत्तेदार सब्जियां 200, ये सारा आपने देना है। और उसके बाद किन किन मात्रा खाद्य पदार्थों की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। अनाज का 40 ग्राम, ये 60 ग्राम, 15 ग्राम, 50 ग्राम, इस तरह से आपने देना है। इसके बाद आप इसको स्तनपान कराने वाली महिला के लिए आप एक दिन का आहार वितरण किस तरह से करेंगे, ठीक है। सुबह का नाश्ते में आप कितना दे रहे हैं, और दोपहर पूर्व में 20, इसमें 60, इस तरह से आप आहार वितरण को देखना है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके आधार पर आपने मेन्यू भी बनाना है। तो ये आप एक बारी, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अलग से बनाएं, या आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ ये वाला भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका बताया गया है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे, कितना कितना खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में लगेगी, और यहाँ पर पूरा मेन्यू भी बताया कि उस आधार पर आप क्या दे सकते हैं, ठीक है। जैम लगा मक्खन हुआ टोस्ट, और उबले अंडे या फिर ऑमलेट बना के दे सकते हैं। चाय दोपहर पूर्व में, मिली जुली सब्जी और अंकुरित दालों का उपमा बना के दे सकते हैं आप। दोपहर का आहार जो है इसमें चावल, चपाती, मटर, कॉटेज चीज़ से बनी सब्जी, बेसन पालक की परत वाली बर्फ़ी, सादा कस्टर्ड, ये दे सकते हैं। इस तरह से आपने कंप्लीट जो है ये बनाना है, मेन्यू बनाना है स्तनपान कराने वाली महिला का संतुलित आहार, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए सविता ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।